आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 10 से लेकर 20 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है क्या मेजर परिणाम आपको देने वाली है, किन मामलों में आपको कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर आपको सफल कर चलने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर वर्तमान समयावधि में किस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। दोस्तों, 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में राशि के अधिपति बुध देव आपके 6 हाउस में शुक्र देव के साथ युति बनाकर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, सूर्य भी यहां पर रहेंगे छठे भाव में ही, लेकिन सूर्य देव का 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन हो रहा है, तो सूर्य देव आपके सप्तम भाव में भी जाने वाले हैं। और सेनापति मंगल की अवस्था इन 10 दिनों में सप्तम भाव में ही रहने वाली है, वैवाहिक भाव में। राहु देव का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा। शनिदेव का गोचर आपके कर्म स्थान में हो रहा है। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। केतु देव का गोचर आपकी राशि के तृतीय भाव में होने वाला है। 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस टाइम में आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में राशि के ऊपर ही मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जब भी गुरु राशि के ऊपर प्रभावी होते हैं तो यहाँ पर लग्न के ऊपर राशि के ऊपर गुरु को प्रबल दिग्बली माना जाता है, दिशा बल प्राप्त है। तो यहाँ पर यह परम बलवान अवस्था में है तथा कर्म स्थान में शनिदेव का गोचर हो रहा है और शनि मार्गी हो चुके हैं। तो प्रयासरत मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में अपार सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाली है। यदि आप कारोबार के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं तो व्यापार को अगले स्तर पर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा की गई प्लानिंग्स जीवन में सफल होने वाली है। यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का 9th हाउस से जो संबंध बना हुआ है, इसकी वजह से गुरु भाग्य को प्रबल बनाने वाले हैं। भाग्य के ही कारक होकर भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को ये प्रबल बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रोका काम भी भाग्य के समर्थन से आपके जीवन में करियर के मामले में बनने वाला है। अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं या शनि जन्य क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई भी काम ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोल पंप के यदि आप मालिक हैं, या वर्तमान में कंस्ट्रक्शन सामान बेचने का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर से यदि आपका जुड़ाव है, वर्तमान में लकड़ी और लोहे से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन के लिए आर्थिक जीवन के लिहाज से यह समय कैसा जाने वाला है।
दोस्तों आपकी राशि का जो 11th हाउस है, जो आपके लाभ भाव है, इस भाव के अधिपति मंगल बनते हैं। और देखिए मंगल केंद्र में आकर धनु राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है, मंगल अष्टम दृष्टि आपके राशि के धन स्थान में डाल रहे हैं और चौथी दृष्टि कर्म स्थान पे डाल रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक बेहतर स्थिति यह भी है कि देवगुरु राशि के ऊपर प्रभावी होकर आपके सप्तम घर को देखेंगे और सप्तम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि मौजूद है। कुंडली का 7वां घर जीवन में दैनिक आमदनी के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों, यहां पर कई ग्रहों की अवस्था आपको आय में बढ़ोतरी और आर्थिक मामलों में मजबूती आपको जरूर देने वाली है। यदि आप जीवन में पुराने समय से मनोकामनाओं से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या आपकी कोई भी मनोकामना अगर आपकी है, चाहे भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई हो या कोई भी और भी मनोकामना हो जो धन की वजह से रुक रही हो, तो आपके जीवन में इस समयावधि में कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी होने का योग रहने वाला है। और देखिए यहां पर मिथुन राशि वाले जातक लगातार आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि व्यर्थ के व्यय से आप जरूर बचें। शुक्रदेव का गोचर 6 हाउस में हो रहा है, तो आपको व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। जहां पर आपको अनुभव ना हो वहां पर आपको धन का निवेश करने से बचना है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच की जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों के चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में मौजूद हैं और वक्री अवस्था में मौजूद हैं, तो लगातार पारिवारिक दबाव आपके जीवन में रह सकता है। परिवार को लेकर एक निश्चित दबाव और एक भाग दौड़ भी आपके जीवन में बनी रह सकती है। सकारात्मकता ये रहने वाली है कि राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति प्रभावी है, तो किसी भी प्रकार की चुनौती और विपरीत परिस्थितियों में भी आपका धैर्य नहीं टूटेगा और जीवन में आप हर प्रकार की मुश्किल परिस्थितियों को पक्षकारी और आशा के अनुरूप बनाने में भी सक्षम रहने वाले हैं। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में मौजूद हैं वृश्चिक राशि में, तो प्रेम रिश्तों के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देगा। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली है, तो यदि आप रिश्तों के मामले में धैर्य, अनुशासन, रिश्तों के मामले में यदि आप समर्पण बनाकर चलते हैं तो यह समय बेहतर रहेगा, अन्यथा विवाद भी आपके जीवन में हो सकता है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको इन 10 दिनों में मिलेगा। वैवाहिक भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। 16 से लेकर सूर्य का प्रभाव रहने वाला है, तो बृहस्पति वैवाहिक भाव के स्वामी होकर वैवाहिक भाव को देखेंगे, तो एक और तो आपका जीवन साथी पर्याप्त समर्थन और रिश्तों में पर्याप्त सहयोग देने वाला है, वहीं दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव बीच बीच में रिश्तों में आपको विवाद और ईगो की वजह से आपको झगड़े की समस्याएं भी देने वाले हैं। अतः वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को जीवन में सभी प्रकार के पक्षकारी स्थितियों को लेने के लिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके ही चलना होगा। यदि आप मिथुन राशि वाले जातक हैं तो आपको ईगो की वजह से रिश्तों में समस्या ना होने पाए, इसका ध्यान अगर आप रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए दिसंबर में ये 10 दिन कैसा जाने वाला है। लगातार पंचम और नवम भाव से देवगुरु का संबंध लगातार बना हुआ है। ऐसे में प्रयासरत विद्यार्थी लगातार एकाग्रता का भी अनुभव करेंगे और 5 दिसंबर से ही गुरु यहां पर मौजूद हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता और उत्साह की संभावना भी यहां पर लगातार बृहस्पति बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको अपनी संगति का ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी आपको नेगेटिविटी से जरूर बचना चाहिए। हेल्थ के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, राशि के अधिपति आपके छठे घर में प्रभावी हैं, तो मौसम परिवर्तन और
मौसम से होने वाली बीमारियों के प्रति आपको अलर्ट रहना है। यानी जब भी राशि के अधिपति 6वें, 8वें और 12वें भाव से प्रभावी होंगे, गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना परम आवश्यक रहने वाला है। यदि आप खान पान को लेकर सात्विक रहते हैं, दिनचर्या को सही बनाकर चलते हैं, तो सेहत के मामले में आपको विशेष अनुकूलता भी मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको इस टाइम जोन में मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना मिथुन राशि वाले जातकों को शुभता देने वाला है। शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से भी आपको बाहर निकालेगा और जीवन में विशेष उन्नति आपको देने वाला है। उसके अलावा राशि के अधिपति बुध देव बनते हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों के लिए दया का भाव जरूर रखें। सुरक्षा और दया का भाव या यथा उचित दाने चारे का प्रबंध यदि आप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी गायों के लिए, पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।